नमस्ते हिंदुस्तान में ममता पैन्यूली काले एसएसआर के बारे में कुछ और चीज़ें आपको बताने के लिए उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले मैं रिया चक्रवर्ती जो इस पूरे केस की प्राइम सस्पेक्ट है, जिस पर सारी शक की सुइयां हम सब की डे वन से हैं, उसकी बात करती हूँ। जब से इसके ऊपर पटना के अंदर एफआईआर हुई है, ये लड़की गायब है, इसका कोई अता पता नहीं है। ये वही लड़की है जो 1 महीने बाद कोमा से बाहर निकल करके हिंदुस्तान के आदरणीय गृह मंत्री जी से सीबीआई की जांच की मांग कर रही थी, अब गायब हो गई है। उसने अपने सूटकेस में सामान भर के जहां पर वो रहती है मुंबई, वहां से वो अपने परिवार के साथ भाग चुकी है। वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता है। अगर लोगों की माने, मीडिया की माने, तो ये कहा जा रहा है कि वो समय समय पर अपने जो उनके छुपने के स्थान हैं उनको बदलती जा रही है, ताकि वो पुलिस को, बिहार पुलिस को डॉज कर सके। ये वही रिया चक्रवर्ती है जिसने तुरंत अपने एफआईआर के बाद एक बहुत ही ऐसा वीडियो निकाला था जिसमें बहुत ही बेचारी दीनहीन स्थिति में वो दिखाई दी, ताकि वो लोगों की, हम सब की सिंपैथी गेन कर सकें, और जिसमें उन्होंने बड़ी बातें अपने को बचाने के लिए करी। एसएसआर के बारे में कुछ नहीं करी, एक चुटिया सी बना करके, ऐसे कपड़े पहन करके जैसे बहुत ही गरीब लोग पहनते हैं, बहुत साधारण लोग पहनते हैं। ये वही रिया चक्रवर्ती है जो पूरा टाइम एकदम ग्लैमर क्वीन की तरह घूमती रहती हैं। वो अचानक से इस अवतार में आ जाती हैं ताकि हम सब बेवकूफ़ बन जाएं। तो ये पूर्णतया जो है इनकी पीआर एक्टिविटीज़ हैं, पूरी तरीके से जो है पीआर जो एक इनकी कोई जो भी कंपनी है या पीआर मैनेजमेंट कंपनी है वो इनको मैनेज कर रही है, ताकि इनकी इस तरीके की इमेज बनाई जा सके, ताकि लोगों को उन पर दया आए। और उसी पीआर एक्टिविटी का एक और हिस्सा मैं आज आपको बताने वाली हूँ। बरखा दत्त जो मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ समय तक काम करती थी, अब कुछ और कर रही हैं, वो बरखा दत्त जिनके साथ मैंने भी डिबेट्स करी है मेन स्ट्रीम मीडिया में, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कई बारी कि जब भी हिंदुस्तान के पक्ष में या सही चीज़ के पक्ष में या सही विषय के बारे में बात करने की, सच्चाई के साथ खड़े होने की बात होती है, मैंने बरखा को कभी भी सच्चाई के साथ खड़े होते हुए नहीं देखा। और उसी क्रम में आज उन्होंने वो काम कर दिया। उन्होंने एक कोई विदेशी महिला है जिनका नाम सुजैन है, जो कहती हैं कि अब वो क्लेम कर रही हैं कि मैं जो हूँ एसएसआर की थेरेपिस्ट थी, और वो कहती हैं कि मैं नवंबर 2019 में सुशांत सिंह राजपूत को मल्टीपल टाइम्स मिली थी रिया चक्रवर्ती के साथ, और उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था, और मैं उनको ट्रीट कर रही थी, उनको थेरेपीज दे रही थी। और रिया चक्रवर्ती की तारीफ के पुल वो बांधती हुई सुनाई दे रही हैं वाइल टॉकिंग टू दिस फीमेल कॉल्ड बरखा दत्त, कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन है, उसकी बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, वो उसका बहुत ध्यान रखती थी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये पीआर एक्टिविटीज नहीं है? ये औरत आज से पहले कहाँ थी? इतने 50 दिन से ऊपर हो गए, कहाँ थी ये थेरेपिस्ट? इतने दिन से ये क्यों नहीं बोली? क्या ये एफआईआर होने का वेट कर रही थी रिया के ऊपर? क्या तमाशा ये सब चल रहा है? तो ये जो पीआर एक्टिविटीज, ये नौटंकी रिया चक्रवर्ती कर रही है, ये ना समझे कि इसके इस झांसे में अब देश आने वाला है, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात, मैं अब मैं आती हूँ इनके कुक की एक स्टिंग ऑपरेशन मैंने देखा रिपब्लिक भारत के अंदर, जिसमें वो ऐसी बातें कर रहे थे जिनको सुनकर के मुझे ये लगा कि पूरा जैसे भोजन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट इकट्ठा करके आप कोई डिश बनाते हैं और उसके बाद आप उसको परोसते हैं, वैसे ही उन्होंने अपनी बातों में भी अपने सारे इंग्रेडिएंट्स उन लोगों से लेकर के, जो इसके पीछे हैं, उनसे लेकर के उन्होंने एक डिश तैयार करी है बातों की, और उसको हम सबके सामने प्रस्तुत कर दिया है। वो कहते हैं कि वो सुबह ठीक थे, उन्होंने जूस पिया, वो खुश थे, उसके बाद वो अपने कमरे में चले गए, हम नॉक करते रहे, धीरे धीरे उन्होंने अपना दरवाज़ा नहीं खोला, उसके बाद हमें चिंता हो गई, फिर हमने दोबारा से नॉक किया, जब थोड़ी देर हो गई, काफ़ी देर हो गई इनफैक्ट, तो हमने उनकी सिस्टर को फ़ोन किया कि ये दरवाज़ा नहीं खोल रहे, हमने मुंबई पुलिस को फ़ोन किया, और उसके बाद जब उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला तो हमने लॉक स्मिथ को फ़ोन किया, यानी ताले चाबी वाले को फ़ोन किया, लॉक स्मिथ को फ़ोन करके घर पे बुलाया, उससे इनके डिस्कशन हुए कि दरवाजे को तोड़ा जाए या उसकी चाबी बनाई जाए, और उसके बाद ये कंक्लूजन पे ये लोग पहुंचे कि नहीं, हमने दरवाज़ा तोड़ा था, हमने उसकी चाबी नहीं बनाई थी। और दरवाज़ा हमने ऐसे धीरे से तोड़ा कि वो दरवाज़ा पूरी तरीके से अंदर खुला नहीं। आपको आश्चर्य नहीं होता है? कई बारी आपके हमारे घर की चाबियां भी खोई हैं, अगर कोई दरवाज़ा तोड़ता है, एंड स्पेशली वो नॉक वाला अगर उसका दरवाजे का हुक होता है, तो उसको अगर आप तोड़ रहे हैं, अगर तोड़ने वाला व्यक्ति तोड़ रहा है, वो तोड़ेगा पकड़ के, उसके बाद वो धक्का मारेगा तो उसकी उस फोर्स से दरवाज़ा खुलेगा, और सबसे पहला व्यक्ति जो होगा एसएसआर को फंदे से लटके हुए देखने वाला, वो ताले चाबी वाला होगा, ना कि वो लोग जो बात कर रहे हैं, कुक और उनके साथी लोग, सिद्धार्थ पिठानिया जो भी उनका नाम है, वो नहीं होंगे। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, हमने उसको तो 2000 रुपए दिए, उसको भेज दिया, उसके बाद दरवाज़ा खोला। क्यों? ऐसा क्यों किया तुमने उसके सामने
हमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? पहली बात यह है कि जब भी दरवाजा तोड़ा जाता है फोर्स से खुलता रहता है। भैया किसको बेवकूफ बना रहे हो? किस किस तरीके की कहानियां कुक कर रहे हो कुक साहब? कुछ समझ में नहीं आ रही। और तुम कहते हो कि तुमने उनकी सिस्टर को फोन किया था, तुमने मुंबई पुलिस को फोन किया था, तो फिर जब लॉक स्मिथ को बुलाया था तो तुमने मुंबई पुलिस और उनकी सिस्टर का वेट क्यों नहीं किया? जब तुमने इतना वेट कर दिया था, सुबह से तुमने 2-3 घंटे निकाल ही दिए थे, तो थोड़ा सा टाइम और वेट करते, उनकी सिस्टर को आने देते, पुलिस को आने देते, उनके सामने खोल देते। पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने बोला कि उसके बाद वो न्यूज सिद्धार्थ पिठानिया ने काटी और वो बॉडी लिटरली बेड पर गिर गई। ये कहानी मेरी समझ से बाहर है। अब मैं आती हूं मुंबई पुलिस के ऊपर। मुंबई पुलिस जिसका तमाशा जो चल रहा है बहुत ही वेदनाजनक है कि कैसे खाकी वर्दी वाले ऐसा कर सकते हैं, क्यों गुनाहगारों को बचा रहे हैं, क्यों इस तरीके का कार्य वो इतने समय से कर रहे हैं। जिस केस को अभी तक सॉल्व हो जाना चाहिए था, लोगों को पकड़े जाना चाहिए था, उसका कहीं कोई अता पता नहीं है, ना उसका आरंभ है ना अंत है। बस कुछ भी कर रहे हैं क्योंकि ये उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो इस साजिश में शामिल हैं, जो इस मौत में शामिल हैं, जिसको अपेरेंटली ये सुइसाइड डे 1 से बुला रहे हैं। अब उनके परिवार, उनकी सिस्टर के हस्बैंड ने फरवरी 2020 से में 19 तारीख से लेके 25 तारीख तक मुंबई पुलिस के डीसीपी, बांद्रा के डीसीपी को मैसेज पर मैसेज करे थे, जिसमें उन्होंने साफ लिखा था कि किस प्रकार से रिया और रिया का पूरा परिवार, उनके माता पिता और भाई ने उनकी जिंदगी को पकड़ के रखा है एसएसआर की, और उनको ये बोल करके कि तुम जो हो, तुमको मानसिक बीमारी है और मेरे पिता डॉक्टर हैं, ये बोल करके कि हम तुम्हारा इलाज करेंगे, तुम्हें ठीक करेंगे। वो उन्होंने उनको एसएसआर को अपने साथ, अपने पूरे परिवार के साथ एक एयरपोर्ट के बगल में एक रिसोर्ट है उसमें शिफ्ट कर दिया और वो वहां पर एसएसआर के साथ कई महीनों तक रही है। आप सोचो, जिस व्यक्ति का अपना घर है, जो अपने उसकी सिस्टर वहां पर है, उसको लेकर के तुम पूरे का पूरा परिवार एक रिसोर्ट में बंद कैसे हो गए? ऐसा क्या इलाज तुम लोग कर रहे थे? जरा पूछे ना इनसे पुलिस। इसीलिए तो बिहार पुलिस वहां पर गई हुई है। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये सब ये सारी जानकारी फरवरी 19 से लेकर 25 2020 तक उनके जीजा जी डीसीपी को दे रहे हैं बांद्रा के। और ये भी बोला गया है कि उनकी लाइफ जो है, जब से रिया ये सब करने लगी है तब से एसएसआर की लाइफ है स्टार्टेड गोइंग डाउन हिल। और उन्होंने ये भी बोला कि एसएसआर के जितने भी लोग थे, एसोसिएट्स थे, उन सबको रिया चक्रवर्ती ने फायर कर दिया है। अपने लोग उन्होंने वहां पर ला करके बिठा दिए हैं। पूरे उनका जो बिजनेस है वो उसका पूरा कंट्रोल उन्होंने अपने और अपने परिवार के हाथों में ले लिया है। उनकी लाइफ का कंट्रोल उन्होंने अपने और अपने परिवार के हाथों में ले लिया है। उनको दोस्तों से दूर कर रही हैं और हमेशा उसकी जिंदगी खतरे में है, उसको बचाना है। हिज लाइफ इज गोइंग डाउन हिल। अब आप मुझे ये बताइए, इससे साफ कोई परिवार क्या बोलेगा? और वो डीसीपी लिख रहे हैं, रॉजर सर, नोटेड सर, I am in a meeting, I'll call you back sir. But Mumbai police did not do anything. उन्होंने ना उनको कॉल किया, ना रिवर्ट किया, ना उनसे कोई बात करी, ना कोई एक्शन लिया। क्योंकि अगर वो एक्शन लिए होते तो आज सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते, हमारे बीच में होते, और रिया चक्रवर्ती अपने मंसूबों में कभी भी सफल नहीं हो पाती। और आज मुंबई पुलिस की ये ऑडेसिटी है कि आप ये कहते हैं कि हमको एसएसआर का परिवार इंक्वायरी नहीं करने दे रहा है। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बात करते हुए? एक परिवार जिन्होंने अपना बेटा खो दिया, उनको ये नहीं पता कि उनके बेटे की मृत्यु कैसे हुई है। 40 से 45 दिन उन्होंने तुम्हारा इंतजार किया, फरवरी 19 को तुमको बता करके रखा, तब से लेकर अब तक तुम कुछ नहीं कर पाए। तो उसके बाद भी क्या वो एफआईआर नहीं कराएंगे उस लड़की के ऊपर, उस परिवार के ऊपर जो दोषी हैं सुशांत सिंह राजपूत के? कैसे लोग हो भैया आप लोग? और उसके बाद आप जो हो, बिहार की पुलिस वहां पर, जब बिहार की पटना के एसपी आते हैं आपके यहां पर और बकायदा आपको सूचित करके आते हैं, अगेन वहां के सीनियर एसपी ने डीसीपी बांद्रा को चिट्ठी लिख के इन्फॉर्म किया, फोन पे बात करी कि हमारे एसपी वहां पर आ रहे हैं, उनको जो है आईपीएस अकोमोडेशन जो होते हैं उसमें रूम के लिए रिक्वेस्ट डाली, उनके व्हीकल के लिए रिक्वेस्ट डाली, सारी चीजें आपको बता करके करी। और उसके बाद जब वो वहां पर पहुंच गए, आपने उनको कमरा कुछ नहीं दिया, कोई हेल्प नहीं करी, वो अपना कमरा लेकर के रहने लगे, तो आपने उनको बीएमसी भेजकर उनके हाथ में ठप्पा मार के उनको क्वारंटीन कर दिया। क्यों? क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? क्यों उनका साथ नहीं दे रहे हो? और अगर आपको क्वारंटीन उनको करना था तो आप एयरपोर्ट पे करते अपने पॉलिसी के हिसाब से। वो छुट्टी में, और दूसरी बात वो छुट्टी पे तो आए नहीं थे, सरकारी काम पे आए थे, ऑफिशियल ड्यूटी पे आए थे, तो क्यों आपने उनके साथ ऐसा किया? और अगर आपको यही करना था तो जब उन्होंने आपको बकायदा इन्फॉर्म किया था तब आपने क्यों नहीं बताया? आखिरकार आप क्यों बिहार पुलिस को तहकीकात नहीं करने दे रहे हो? आखिर आप क्यों बिहार पुलिस को के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हो? आखिर आप किसको बचाना चाह रहे हो? क्या छुपाना चाह रहे हो? क्या ऐसे तथ्य हैं जो आप जनता के सामने, पब्लिक के सामने नहीं आने देना चाहते हो? और फिर आप चाहते हो कि आप पर शक की सुइयां ना घूमे, आपसे कोई प्रश्न ना करे। ऐसे कैसे हो सकता है?
मेरे हिसाब से आप लोग तहकीकात के नाम पर टोटल तमाशा कर रहे हो। और अब तो केंद्र की सरकार ने मुंबई की पुलिस से यह बोल दिया है कि आप इसकी रिपोर्ट जमा कीजिए, आप इसकी रिपोर्ट जमा कीजिए। आपके ऊपर इतना प्रेशर है, केंद्र की सरकार आपसे बोल रही है। आप लोग कैसे हो भाई? आप हिंदुस्तान का हिस्सा हो, आपका बेटा, हिंदुस्तान का बेटा मारा गया है। आप न्याय देने के बजाय अन्याय कर रहे हो, अंधेर नगरी चौपट राजा कर रहे हो। ये घटिया राजनीति आप लोग बंद करोगे या इसी तरीके से काम करते रहोगे? बहुत बहुत दुख होता है ये देख करके। और खाकी, जिसको हम अपना रक्षक मानते हैं, जिन पर भरोसा होता है, वो ऐसे करेंगे। और जब आप एसएसआर के साथ ऐसे कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के अंदर आम जनता कैसे न्याय ले सकती है आप लोगों से? लेकिन मैं सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हमें जारी रखनी है। हमें एक दूसरे का साथ पकड़ के रखना, हमेशा हाथ वर्चुअली पकड़ के रखना है और डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आज जो जितने भी परिणाम हैं, मेहनत है, उनके फल आज हमारे सामने आ रहे हैं। अगेन वो 3 शब्द बोलना चाहती हूँ कि हम होंगे कामयाब, हम हो रहे हैं कामयाब और हम होके रहेंगे कामयाब। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।